हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी एंड आज की क्लास में मैं आप सभी को MHI 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद टॉपिक बताने वाली। तो जितने भी एस्पिरेंट जून 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वैसे आपका जो 101 का एग्ज़ाम है वो जुलाई में है, तो जुलाई के लिए आपको क्या क्या कवर अप करना है वो इस क्लास में ज़रूर देखना। बाकी के ऑल अदर्स जो आपके 6 सब्जेक्ट थे उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लो। और डेफिनेटली आपको ये क्लास बहुत हेल्प करेगी। हर साल मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक ज़रूर बताती हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट दिसंबर एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूर बताऊँगी। तो जितने भी एस्पिरेंट ने इग्नू में MA हिस्ट्री में एडमिशन लिया, मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, तो जो भी आज की क्लास में बताऊँ उतना कर लो। डेफिनेटली 80% ईजिली से स्कोर कर लोगे। हमारा जो MHI 101 है यह है एंशिएंट और मेडिएवल सोसाइटी, यानी इस बुक के अंदर भी इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व पढ़ोगे। विश्व इतिहास पढ़ते हैं, विश्व इतिहास का एंशिएंट और मेडिएवल वाला हिस्सा MHI 101 में कवर किया जाता है। अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें तो आप इसमें देखते हो कि हमारे पास MHI 101 में टोटल 24 यूनिट्स है, लेकिन आपको ये है कि मैम हम लास्ट मूवमेंट पे पूरे 24 यूनिट करना तो इम्पॉसिबल है, तो हमें कुछ 7 से 8 टॉपिक्स बता दो जिससे हम अपने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ये बात आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हो, तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो सिर्फ 5 क्वेश्चन तो नहीं पढ़ के जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ के जाएंगे, ताकि अप्रॉक्सली हम 5 क्वेश्चन तो इजीली से सॉल्व कर सकें। उसके लिए आपके पास पेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट, इवनली मैराथन क्लास भी है। जो स्टूडेंट पेड क्लासेस नहीं ले पा रहे और लास्ट मूवमेंट में मैराथन क्लास भी देख लोगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस किस टॉपिक में क्या क्या मेंशन करना है। तो मैराथन क्लास आपको हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो। मैराथन क्लास वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज जिसको फुल कोर्स लेना है, नोट्स लेना है, 8882196980 पे व्हाट्सअप करके आप बाकी की अपडेट ले सकते हैं। डेफिनेटली इनसे बाहर एग्जाम नहीं आएगा, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। जिसकी यहाँ पे मन करे, जिसको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, वो इसको ले सकता है। अदरवाइज आप खुद से भी पढ़कर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले की वीडियो में मैंने मैराथन डाल रखी है, तो चैनल पर भी है, लेकिन अभी आपको रिसेंटली का पढ़ना है तो वो हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से मैराथन क्लास ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ MHI 101 में आपसे पहला क्वेश्चन लास्ट दिसंबर में क्या पूछा है, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। कांस्य युग की सभ्यता हमारे बुक में यूनिट 2 और 3 है, तो इस बार इन्होंने अर्बनाइजेशन पूछा, तो डेफिनेटली आपके में तो आएगा नहीं। अब या तो इसकी जगह पर ये आपसे सोशल स्टैटिफिकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, ब्रोंज का क्वेश्चन एक जरूर आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। या तो इसकी जगह वो आपसे राइटिंग का पूछ लेंगे। ये ब्रोंज से यूनिट 3 से है, ये अर्बनाइजेशन, सोशल स्टैटिफिकेशन और राइटिंग। और अगर यूनिट 3 नहीं पूछना हुआ तो ये 2 से पूछेंगे, जिसमें आपका मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा, ये चारों सभ्यता डिटेल में मैंने मेरे चैनल पे पढ़ा रखा है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो चैनल पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैराथन क्लास में भी सबको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इनका और एस्टेक से पूछा है, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 7 है, और आपके इस चैप्टर का नाम है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में टोटल 3 डायनेस्टीज आती है, माया, इनका और एस्टेक। तो इन तीनों में से कोई एक ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से इन्होंने इनका और एस्टेक को मिला करके पॉलिटी, इकोनॉमी और रिलीजन पूछ लिया है। आपके एग्जाम में माया, इनका, एस्टेक दोबारा से किसी से भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये चैप्टर जो भी एस्पिरेंट्स करके जाने वाला है, इन तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी डायनेस्टी ईजी लगे, उसको पढ़ के चले जाओ। जो डिफ़िकल्ट लगे उसको छोड़ दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस चैप्टर को पूरे तरीके से स्किप कर दो, मैं आपको ये कहूँगी कि इन तीनों में से जिसको जो भी कंफर्टेबल लगे अपने अकॉर्डिंग माया, इनका और एस्टेक को पढ़कर ज़रूर चले जाओ, जो भी आपको इनमें से समझ में आए, ठीक है। फिर इन्होंने आपसे ग्रीक का पूछा है, तो ग्रीक के समय पर, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 5 है,
तो ग्रीक का या तो स्लेवरी आ जाएगा या डेमोक्रेसी आ जाता है, आपका लोकतंत्र आ जाता है, समझ रहे हो, या एरिस्टोक्रेसी का जो रूल आ जाता है। तो एक ग्रीक का आया, ग्रीक नहीं तो रोमन का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 6। फिर उन्होंने चाइना की डायनेस्टी पूछ लिया, यूनिट 2 की बात है ये। संग डायनेस्टी, चाइना डायनेस्टी की बात कर रहे हो, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी ये बताओ, समझ रहे हो। देन उन्होंने फर्स्ट चैप्टर से पूछा है आपसे पेस्टोरा नोमैडिक, असीरियन एम्पायर भी आपका 2nd यूनिट से है, मेसोपोटामिया की ही डायनेस्टी है ये। फिर आपका वेस्ट अफ्रीका से पूछा है, अफ्रीका वाला चैप्टर तब करना अगर आपको कंफर्टेबल है, समझ में आ रहा है तो, अदरवाइज स्किप कर दो इसको। ये यूनिट 8 है, राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, हमारे जो अरब का यूनिट 11 है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगी ऑल ओवर आपको क्या क्या करना है, पहले देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। फ्यूडलिज्म का फॉर्म्स और स्ट्रक्चर पूछा तो आपके में तो ये नहीं आएगा। फ्यूडलिज्म सामंतवाद फिक्स है, आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा, नो डाउट। लेकिन इन्होंने फॉर्म्स और स्ट्रक्चर इस बार पूछा है, तो आपके में फेजेस यानी चरण पूछ सकते हैं, जो कि 2 प्रकार के। अब दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। ये नहीं आया तो स्कॉलर्स के डिबेट आएगा, लेकिन फ्यूडलिज्म फिक्स है। सामंतवाद क्वेश्चन नंबर 6 पे डेफिनेटली आएगा। आपको इंडियन ओशन पोर्चुगीज के टाइम पर पैटर्न क्या था ट्रेड का, ये बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 16 कोई भी स्किप मत करना। टेक्नोलॉजी चेंज की बात इन्होंने करी है, यूनिट 20 है, नॉलेज मेडिएवल वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने आपसे इकोनॉमी ऑफ टाउन पूछा है, मेडिएवल के टाइम पे इकोनॉमी ऑफ टाउन कैसा रहा, उसकी व्यवस्था कैसी रही, वो आपको कवर अप करना है। और लास्ट में इन्होंने अर्मेनियन मर्चेंट, ये बिजनेस वाला जो चैप्टर है ना यूनिट 17, वहाँ से आया है, ठीक है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैसा था, मेजर साइंटिफिक, ये इस बार 10 में आया, आपके में 20 में आ जाएगा। अब मैं आपको टॉपिक्स सिंपल से यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, सिर्फ कितना पढ़ने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि आपको बाकी के जो MHI 101 के अलावा बाकी के जो अदर MHI 102, 4, 5, 6, 7 इनकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्लासेस है कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स को वो भी डाउट रहता है। तो पहले उसको देखते हैं, देन मैं फिर आपको ऑल ओवर बताती हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कवर अप करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे जाना है, हिस्ट्री एडू पॉइंट पर आ गए। हिस्ट्री एडू पॉइंट को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे देन आपको इस ज्वाइन वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इस ज्वाइन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेंबरशिप आपको नज़र आ जाएगी। तो फर्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हो तो 119 रुपये आपको दे करके मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, जिसमें आपके 104, 107 ये सारे आपको मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तो लेवल 1 में फर्स्ट ईयर के हैं, लेवल 1 जो आप देख रहे हो। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो लेवल 1 को बाय करना है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो लेवल 2 को लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सबको अपना वो पता ही है सब्जेक्ट, और यहाँ से ज्वाइन मेंबरशिप करोगे तो आपको सारे क्लासेस ईजिली से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप बाय करोगे, अदर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स मिल जाएंगे, और जो कुछ भी मैंने आपको इन क्लासेस में बताया है अपने एग्ज़ाम के बेस पर डेफिनेटली 80% भी लिया होगा। और कई सारे एस्पिरेंट है, मैम कम टॉपिक बताओ, 3 से 4, 5 ही बताओ जिससे 50% भी आ जाए तो बहुत है, उनके लिए भी बताया। अगर आप मेरी क्लासेस एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देखकर पढ़कर जाओगे तब भी निकाल लोगे, लेकिन जो कुछ भी मैं इस क्लास में बताऊँ बिना इसको स्किप करे सारी चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। लेकिन और देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई स्टूडेंट है कि मैम आपने सब कुछ पे ही रखा है, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाओगे, ठीक है। मैं सारे तो नहीं, चलो 101 का ये रहा, इसमें मैंने पहले भी मैराथन क्लास की वीडियो डाल रखी है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास बन रखी है आपकी, ठीक है। और जब आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो इसमें कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जैसे देखो, ग्रीक का स्लेव्स है, रोमन के स्लेव के ऊपर मैंने टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर रखा है, फ्यूडलिज्म मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ा रखा है, मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। इसको स्क्रॉल करके नीचे आओगे जब
तो जब आप इसमें देखोगे तो मैंने इसके अंदर मैराथन क्लास भी पहले की डाल रखी, तो वो एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। साथ में इसको ज़रूर देखना कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, आंसर ये ज़रूर देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यहाँ पर। तो बाकी ये मैराथन क्लास देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स नहीं चाहते कि मैम हमें नहीं बाय करना, तो वो क्या कर सकते हैं, इस वाले मैराथन को देखकर चले जाओ, आपके लिए ये भी हेल्पफुल है। इससे भी आप इजीली से स्कोर कर लोगे, इससे भी आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा एग्ज़ाम में कैसे और क्या क्या लिखना है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में आपको पहले की मैराथन मिल जाएगी, उसको देख लो। लेकिन किसी को रिसेंटली का अभी बाय करना है तो उन्हें क्या करना है, हर एक वीडियो को ओपन करेंगे ना जैसे ही आप, तो वहाँ पर आपको मेरे हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन करोगे तो सेकेंड ईयर की मैराथन क्लास यहाँ पर है, फर्स्ट ईयर की यहाँ पर है, ऐप पर आप इसको ले सकते हैं। और डेफिनेटली इसमें सारी क्लासेस अवेलेबल है। बाकी कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है 8882196980 पे मैसेज कर देना, बाकी की डिटेल आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आपके आगे की। तो अब मैं आपको टॉपिक्स ऑल ओवर बता देती हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं आपके यहाँ पर बात करती हूँ तो यूनिट फर्स्ट पढ़ो, ठीक है। अब आप चाहे हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम में हो, ज़रूर पढ़ के जाना। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, देखो सेकंड और थर्ड तो डेफिनेटली करना, कभी कभी यही आपका 40 मार्क्स, 2 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। यानी मैं आपको सजेस्ट करूँगी चारों सभ्यता ज़रूर पढ़ के जाओ। अगर ये पढ़ लोगे तो उसके बाद चाहे वो अर्बनाइजेशन पूछे, राइटिंग पूछे, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी आ सकता है, पशुपालन, पेस्टोरलिज्म के बारे में पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ऑल ओवर स्टोन एज पाषाण काल के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से कर लिया तो 40% क्वेश्चन यहाँ से हमारा डन है। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है यूनिट 7 लैटिन अमेरिका, जिसमें माया, इनका और एस्टेक है। और जो भी आपको तीनों कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तीनों ना कर पाओ, जो भी इन तीनों में से कंफर्टेबल लगे उसको कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आपको फ्यूडलिज्म करना है, किसी को भी स्किप नहीं करना, एकदम फिक्स है ये हमें करना है। यूनिट 14, 15 और 16 है, सॉरी यूनिट 14 है आपका, जिसमें कम्प्लीटली आपको मिल जाएगा। पहले के टाइम पर ये अलग अलग चैप्टर था, अब एक ही है। ये कोई भी मत छोड़ना, कोई भी स्किप मत करना, फ्यूडलिज्म फिक्स है, फिक्स। यूनिट 16 ओशन ट्रेड, पोर्चुगीज के बारे में डेफिनेटली आएगा। यूनिट 19 कर लो, क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा है मेडिएवल के टाइम पर। यूनिट 21 डेफिनेटली करना, रिलीजियस। तो जिन्हें 50% लाना है, 60% भी लाना है, इतना कर लेना। लेकिन जिन्हें 80 to 90% लाना है तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा तो पढ़ेंगे ही। तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, तो अरब वर्ल्ड कर लेना, यानी यूनिट 11, जिसमें एक तो राइज ऑफ इस्लाम आ जाता है कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, और अगर इन्होंने ये नहीं पूछा तो 4 खलीफा पूछ लेते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अगर हम बात करें ग्रीक और रोमन एम्पायर, डेफिनेटली इन दोनों में से एक तो ज़रूर आएगा, तो ग्रीक और रोमन कर लेना। बाकी सबको छोड़ दो, एंड टाइम पर हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब आप नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजी वैसे नॉलेज है, ईजी है, मेडिएवल के टाइम पर कैसा था, टाइम मिले तो उसको देख लेना, मिल जाता है। यूनिट 23 है आपके बुक के अंदर। तो इतना कर लोगे डेफिनेटली एग्ज़ाम ईजिली से क्रैक कर लोगे। लेकिन सबको सजेस्ट मैं करती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ। 7 से 8 टॉपिक जब अच्छे से करोगे तब जाकर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मेडिएवल के टाइम पर अर्बनाइजेशन कैसा, ये भी बहुत रिपीटेड है, यूनिट 22। इसको तो नॉर्मली रीड आउट करके चले जाओगे तब भी एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैराथन क्लास देख लेना, किस टॉपिक में क्या क्या किस तरीके से लिख सकते हो उस पर मैंने बता रखा है। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो हर एक पूरे 24 यूनिट्स मैंने पेड क्लासेस के कम्प्लीटली बैच में पढ़ाया है, हर एक चीज़। नोट्स में भी सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप में से किसी को लेना है एंड टाइम पर बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हर एक प्लेलिस्ट में मैंने पहले की मैराथन डाल रखी है, वो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, उससे भी आपका काम बन जाएगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी इसी तरीके से
और आपको ये क्लास कितनी हेल्पफुल है कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।